हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू removeload.com। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज क्लास इन टाइपस्क्रिप्ट। तो क्लास से पहले मैं आपको बताऊंगा ये क्लास बेसिकली ऊप्स का पार्ट होता है और जो मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे जावा हो गया, डॉटनेट हो गया, वो पूरा ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। लेकिन जो जावा स्क्रिप्ट है वो ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करती है कंप्लीट रूप से, वो थोड़ा बहुत यूज करती है। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, तो ये बहुत सारे जो फीचर्स हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट के वो सारे फॉलो करती है। तो अब डेफिनेशन पे चलते हैं। इन टाइप स्क्रिप्ट ए क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट विद प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। यानी जब भी हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं उसके अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टीज होते हैं, मेथड्स होता है। इट इज एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोवाइड ए वे टू मॉडल रियल वर्ल्ड एंटिटीज एंड देयर बिहेवियर इन योर कोड। इसके एसेंशियल फीचर्स क्या हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के? एंड प्रोवाइड ए वे टू मॉडल रियल वर्ल्ड एंटिटीज। हियर इज द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द क्लास इन टाइपस्क्रिप्ट। थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू बता देता हूँ कि क्लास डिक्लेरेशन जो डिक्लेयर किससे करते हैं, क्लास कीवर्ड से करते हैं। और उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या यूज करते हैं, द क्लास बॉडी कैन कंटेन प्रॉपर्टी, मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये सारी तीनों चीजें हम रखते हैं। प्रॉपर्टीज यानी आप जो भी प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, जैसे दीज आर वेरिएबल दैट बिलोंग्स टू द क्लास। जैसे हमने कोई क्लास बनाई है यूजर की, तो उसमें नेम, एज क्या होगा, प्रॉपर्टीज होंगी। मेथड्स, दीज आर द फंक्शन दैट बिलोंग्स टू द क्लास। वो फंक्शन जो क्लास को बिलोंग्स कर रहे हैं उनको हम मेथड्स बोलेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है, कंस्ट्रक्टर को हम कंस्ट्रक्टर कीवर्ड से ही लिखते हैं। और जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इंस्टेंस क्रिएट होता है, तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है। लास्ट वन, एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर बेसिकली हर लैंग्वेज में तीन ही होते हैं जो ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। अब चलते हैं हम कोड पर। मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक क्लास लिख देता हूँ। देखो क्लास कीवर्ड, क्लास का नेम, सपोज मैं बना रहा हूँ पर्सन। इस पर्सन में क्लास के अंदर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ नेम, और इसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ प्राइवेट। हम प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड यूज करेंगे जो कि एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। इनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ लिख देता हूँ यहाँ पर प्राइवेट। ये नेम किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, ये मैं लिख दिया। एक और कर लेता हूँ प्राइवेट एज। इसको एज यानी कि नंबर होता है तो नंबर लिख दिया। ठीक है, ये हमने क्लास बना ली। तो ये हमारी क्या हो गई, क्लास की प्रॉपर्टीज हो गई। ये लिखने के बाद जब हमको क्लास हमने ये बनाया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बनाएंगे इसके अंदर कंस्ट्रक्टर। जो कंस्ट्रक्टर ये क्लास का ही होता है, तो कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया। कंस्ट्रक्टर में बेसिकली क्या करूंगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ इसमें पी नेम लिख देता हूँ। पी नेम ये यानी कि पर्सन का नेम। तो ये किस टाइप का है, नेम किस टाइप का होता है, स्ट्रिंग। पी एज, पर्सन की एज, इसमें लिख दिया मैंने नंबर। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, ये पी नेम और पी ये जो हमने लिखा है, ये जो पी नेम ये लिखना था हमें पी एच। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देते हैं, ये पेज लग रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, पी एच कर लेता हूँ उसको पी नेम। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर दिस डॉट नेम, ये जो हमने डिक्लेयर किया था दिस डॉट नेम, इसमें क्या पास कर दूंगा, इसको। और दिस डॉट एज में मैं क्या पास कर दूंगा, पी एच। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ डेवलपर्स जो बनाते हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिकली यहाँ पर भी नेम और एज लिख देते हैं। लेकिन जब कोई नया डेवलपर होता है या कोई जो प्रोग्रामिंग सीख रहा है, तो उसके लिए बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये नेम और एज, क्या ये इन नेम और एज की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर हमने इसलिए मैंने डिफरेंट लिखा है यहाँ पर पी नेम पी एज। कोई भी हम डिक्लेयर कर सकते थे नाम, चाहे हम नेम एज भी लिख सकते थे। तो ये कंस्ट्रक्टर के अंदर है तो कंस्ट्रक्टर का ही पार्ट है।
लेकिन ये जो पी नेम की वैल्यू ये हमने किस में असाइन कर दी, नेम में। ध्यान रखना जब भी हम क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज करना चाहते हैं तो हम उसको दिस से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी दिस डॉट नेम, दिस डॉट एज, क्योंकि ये दिस रेफर कर रहा है इस क्लास को। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये लिखने के बाद मैं एक काम करता हूं, एक फंक्शन बना लेता हूं। फंक्शन बनाया मैंने ग्रीट, यानी जैसे ग्रीटिंग्स होता है, ठीक है। फंक्शन हम पब्लिक बना लेते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टिव। वैसे पब्लिक का मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। पब्लिक एक्सेसिबल है कहीं पे भी, किसी भी क्लास में। हमने कोई मेथड बनाया पब्लिक, वो किसी दूसरी क्लास में भी एक्सेसिबल है। लेकिन प्राइवेट जो है वो एक्सेसिबल नहीं है दूसरी क्लास के अंदर, वो सिर्फ सिंगल क्लास में ही, मतलब अपनी मेन क्लास में ही एक्सेस हो सकता है। अब यहाँ पर ग्रीट किया मैंने, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कंसोल कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लो। इसके अंदर मैंने क्या किया, इसमें मैं डबल कोट हटा देता हूँ, लिख देता हूँ, और यहाँ पर इसके अंदर लिखता हूँ माई नेम इज, और कैसे लिखते हैं यहाँ पे, डॉलर, क्योंकि हमने टिल्ड यूज किया, कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस डॉट नेम, ठीक है, एंड माई एज इज डॉलर कर्ली ब्रेसेस। इसमें लिख दिया मैंने दिस डॉट एज। यहां तक मैंने लिख लिया है। ये आपने इतना हो गया ग्रिड। तो यानी हमने क्या किया, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बना लिया। पहले तो इसके प्रॉपर्टीज बनाई, नेम और एज, फिर कंस्ट्रक्टर बनाया, और फिर लास्ट में हमने क्या बनाया, ग्रिड, जो कि फंक्शन है, यानी जिसको हम मेथड बोलते हैं। ये बनाने के बाद ये क्लास हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। अब ये क्लास है, क्लास का हम क्या बनाएंगे, इंस्टेंस बनाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कैसे ऑब्जेक्ट करेंगे, मैं कर देता हूं यहाँ पर लेट person1 इक्वल टू न्यू। क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है न्यू कीवर्ड से, और यहाँ पर क्लास का नेम। ध्यान रखना हमने क्लास के अंदर कंस्ट्रक्ट, यहाँ पर जैसे मैंने ब्रैकेट लिखा तो यहाँ पर इसने बताया पी नेम एंड पी एच, यानी कि ये हमें डिक्लेयर करना पड़ेगी क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे बनाया है। तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ जॉन, एज मैंने बना दी 39, इतना कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। जब मैं ये ऑब्जेक्ट, ये जो पर्सन जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इतना लिखने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इसको लेट के बजाय मैं कॉन्स्ट कर लेता हूँ। अब इसका ये जो ग्रेड फंक्शन है मुझे कॉल करना है, इस फंक्शन को कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन है, यानी कि person1 डॉट ग्रिड। इसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये मेरा क्लास बन गई है। क्लास में ये प्रॉपर्टीज जो थी वो प्राइवेट मैंने बनाई है, नेम एज, कंस्ट्रक्टर बनाया, ग्रिड फंक्शन बनाया, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और इस ऑब्जेक्ट के फंक्शन को कॉल, ग्रिड को कैसे कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, tsc app डॉट ts। ये फाइल एग्जीक्यूट होएगी, कंपाइल हो जाएगी, और ये app.js में कन्वर्ट कर देगी इस क्लास को। ये हो गया। अब हम चेक करेंगे कि जो मैंने जो ये क्लास बनाई है वहां पर कैसे दिख रही है। ध्यान ध्यान से देखना ये क्लास किस तरह से बनी है, ऑब्जेक्ट डिफाइन प्रॉपर्टी, इस तरह से ES मॉड्यूल, ये जो बनाया है पर्सन, देखो इसने प्रोटोटाइप भी यूज किया, बहुत सारी चीजें यूज की, और फिर इसने ग्रिड को कॉल किया है फंक्शन को। तो यानी कि ये कितना हैक्टिक है, यानी कितना टिपिकल है अगर हमें क्लास बनानी हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। और यहाँ पर देखो टाइपस्क्रिप्ट में, जैसे हम उस कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा सी में, सी में तो नहीं, C++ में पढ़ा होगा या जावा में पढ़ा होगा, तो वो सारे की सारी चीजें यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, नोड app.js, तो आ गया है माई नेम इज जॉन एंड माई एज इज 39। तो इस तरह से आपको क्लास क्लियर हो गई होगी टाइपस्क्रिप्ट में। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल ऑन यूट्यूब। थैंक्स।